Good morning students, welcome in the class 8. As we all know that we are watching our video of subjects math, and let's start our chapter number 9, that is commission and discount. और इस चैप्टर में स्टूडेंट हमने इससे पूर्व प्रैक्टिस सेट 9.2 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम हुआ है बेटा, और थर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। तो अभी हम लोग यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 लिखा हुआ है, जो कि रफ़ीक के बारे में है। रफ़ीक सोल्ड फ्लावर वर्थ ₹15,000 बाय गिविंग 4% कमीशन टू द एजेंट। मतलब रफ़ीक ने कुछ उसके दुकान में फ्लावर्स को सोल्ड किया, बेचा। कितने रुपए में बेटा? 15,000 के फ्लावर्स उसने बेचे, और इसके लिए 4% कमीशन उसने एक एजेंट को दिया। तो फाइंड द कमीशन ही पेड, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक। तो हमें क्या करना है कि 15,000 रुपये पे 4% कमीशन कितना होता है, सबसे पहले तो ये ज्ञात करना है, और उसके बाद फिर उस 15,000 में से 4% का कमीशन लेस करके रफ़ीक के पास कितने रुपए बचते हैं वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है बेटा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में तो हम लोग को क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो हम लोग कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं, और कमीशन कैलकुलेट करना बहुत आसान है बेटा। 15,000 के 4% हमें कैलकुलेट करना है। तो देयरफॉर डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कमीशन इज इक्वल टू 4% ऑफ 15,000 रुपीज़। ओके, मतलब 4% 15,000 के, तो 4% यानी क्या होता है बेटा? 4% यानी कि 4/100, और ऑफ यानी क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। और 15,000 जैसे कि वैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे दो जीरो गेट कैंसिल, यानी कि डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे 150 इंटू 4 कर सकते हैं, और 150 इंटू 4 होता है बेटा 600 रुपीज़। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे कमीशन कितना मिला है? 15,000 के ऊपर 4% यानी कि 600 रुपये आपको यहाँ पे कमीशन मिला है। अब इजीली हम लोग 600 रुपये जो है वो 15,000 से माइनस करेंगे। देखिए, हमें सबसे पहले जो आंसर कैलकुलेट करना था वो था कमीशन ही पेड, मतलब रफ़ीक ने एजेंट को कितना कमीशन पे किया, तो वो था 600 रुपये। वो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। हेंस द कमीशन पेड बाय रफ़ीक टू द एजेंट इज ₹600। ओके, अब 600 रुपये पे करने के बाद अब हम लोग को क्या करना है? द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक, एंड देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इज इक्वल टू फ्लावर्स रुपीज माइनस कमीशन। फ्लावर्स कितने के थे और फ्लावर कितने के बेचे गए? वो थे बेटा 15,000 रुपीज़ के, और कमीशन था 600 रुपये का। तो 15,000 में से 600 गए, आपके पास जितने रुपए बचेंगे वो रहेंगे बेटा 14,400 रुपीज़। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। सो स्टूडेंट, थर्ड नंबर प्रॉब्लम इज अ फार्मर सोल्ड फूड ग्रेन फॉर 9,200 रुपीज़ थ्रू एन एजेंट। मतलब एक फार्मर है, उसने 9,200 रुपये के एक एजेंट को फूड ग्रेन्स बेचे हैं। ठीक है, और द रेट ऑफ कमीशन वॉज 2%, और उसने उसके ऊपर 2% कमीशन लिया हुआ है। हाउ मच अमाउंट डिड द एजेंट गेट? तो एजेंट के पास कितने रुपए होंगे, ये सवाल पूछा है बेटा। ठीक है, 2% कमीशन एजेंट ने जो लिया हुआ है ना, वो कितना होगा? 9,200 रुपये पे हम लोग को वो कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट प्रॉब्लम जैसा था वैसे ही हम लोग को सेम 4 स्टेप में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली इसकी वैल्यूज रख कर फर्स्ट नंबर का जो प्रॉब्लम था उसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे बेटा। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, जैसे कि इसके पहले प्रॉब्लम में सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स लिखा हुआ था। तो सेलिंग प्राइस ऑफ फ्रूट ग्रेन्स कितना है? 9,200 रुपये।
ठीक है। तो यहाँ पे ₹9,200 लिख लेते हैं। और रेट ऑफ कमीशन कितना है बेटा यहाँ पे 2%। तो ये 2 लाइन्स हमने यहाँ पे लिख लिए। अब हमें नेक्स्ट लाइन में लिखना है कमीशन ऑब्टेन्ड। ओके, कमीशन कितना होगा वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। कमीशन ऑब्टेन के लिए हम लोग को यहाँ पे 2% के लिए 2/100 लेना है बेटा, इनटू सेलिंग प्राइस कितनी थी 9,200 रुपीज़। तो यहाँ पे 2 0 गेट कैंसिल। तो हमारा आंसर आएगा ₹184। ये कमीशन ऑब्टेन था और इसीलिए हम लोग डायरेक्टली आखिरी में लिख सकते हैं देयरफॉर कमीशन इज इक्वल टू 184 रुपीज़। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए सिर्फ 4 स्टेप में प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया हुआ है। फर्स्ट प्रॉब्लम की तरह ही ये प्रॉब्लम भी था। अब हम लोग चलते हैं हमारे 4th नंबर की प्रॉब्लम की तरफ। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उमाताई परचेज फॉलोइंग आइटम फॉर खादी भंडार। मतलब उमाताई ने कुछ नीचे दिए गए आइटम्स हैं वो खादी भंडार के खरीदे। पहला जो आइटम था वो था 3 साड़ी फॉर 560 रुपीज़ ईच। मतलब 3 साड़ियाँ उन्होंने खरीदी जिसमें से एक साड़ी की कीमत 560 रुपये थी। तीनों साड़ियाँ मिला के कितने रुपए होते हैं ये हमें पहले ज्ञात करना है। सेकंड इज 6 बॉटल ऑफ हनी फॉर 90 रुपीज़। मतलब 990 रुपये प्रति बॉटल। ऐसे 6 बॉटल्स उन्होंने हनी की खरीदी, मतलब शहद की उन्होंने खरीदी है। तो इन दोनों की कीमत कितनी होती है ये सबसे पहले हमें याद करनी है बेटा, ये सभी आइटम्स की। और ये सभी आइटम्स पर उन्हें 12% रिबेट मिला हुआ है, जो कि रिबेट इसके पहले मैंने आपको बताया था, है ना, जो कि गवर्नमेंट ये सेल टैक्स भरती है, ये मैंने बताया था आपको। तो हाउ मच टोटल अमाउंट डिड उमाताई पे? तो 12% पूरे आइटम्स की टोटल पर जब उन्होंने रिबेट मिला हुआ है उसको माइनस करके उमाताई ने कितने रुपए दुकानदार को दिए होंगे ये हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो ज्ञात करना है तो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा। सबसे पहले तो हम लोग कॉस्ट ऑफ 3 साड़ीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ 3 साड़ीज इज इक्वल टू 3 × 560 इज इक्वल टू आपको यहाँ पे कितने रुपए मिलते हैं बेटा, इसको मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको यहाँ पे मिलते हैं 1680 रुपीज़। देन नेक्स्ट उन्होंने कौन सा आइटम लिया हुआ है वो है बेटा कॉस्ट ऑफ 6 बॉटल्स हनी इज इक्वल टू 6 × 90। तो यहाँ पे आपको कितने रुपए मिलते हैं 540 रुपीज़। ओके, अब ये 540 रुपीज़ हो जाने के बाद अब हम लोग टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹1680 प्लस ₹540 रुपीज़ इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको टोटल कितने रुपए मिलते बेटा ₹2220 रुपीज़। ओके, अब इसे कैलकुलेट करने के बाद अब हमें फाइनली रिबेट कैलकुलेट करना है। तो रिबेट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फार्मूला है रिबेट परसेंट इक्वल टू रिबेट अपॉन कॉस्ट प्राइस। सेम फार्मूला है जो कि हमने कमीशन के लिए भी देखा था, सिर्फ इसमें कुछ चेंजेस हैं। तो रिबेट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब देखिए बेटा, अब हमें रिबेट परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है। रिबेट परसेंट कितना है देखिए, यहाँ पे 12% आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 12 लिख लेते हैं। रिबेट हमें कैलकुलेट करना है तो ये जैसे कि वैसे रखेंगे। कॉस्ट प्राइस कितनी है 2220 इंटू 100। तो देयरफॉर अगर हमें रिबेट कैलकुलेट करना है तो रिबेट इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए रिबेट इंटू 12 इंटू 2220। देखिए सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या। तो देखिए 12/1 हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। तो ये देखिए सामने की संख्या होगी बेटा 12 इंटू 2220 अपॉन बाजू की संख्या यानी कि रिबेट इंटू 1 इंटू रिबेट इंटू 100। तो रिबेट इज इक्वल टू क्या होगा 12 इंटू 2220 अपॉन यहाँ पे आएगा बेटा 100। तो इन दोनों का हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा बेटा 26,640 अपॉन डायरेक्टली 100 से अगर हमको डिवाइड करें तो आपका आंसर आता है बेटा 266
$266.40, ठीक है। ये हो गए रुपीज़, रिबेट 266.40 रुपीज़, ये हो गया इसका रिबेट। अब हमें क्या करना है कि ये रिबेट को उमाताई ने जो आइटम्स खरीदे थे उसकी टोटल प्राइस थी, इसको माइनस करेंगे। तो देयरफॉर टोटल अमाउंट पेड बाय उमाताई इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस रिबेट। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारी 2220 रुपये और रिबेट है 266.40, 266.40 रुपीज़। तो इन दोनों को माइनस करें तो आपको यहाँ पे आंसर मिलता है बेटा रुपीज़ 1953.60 रुपीज़। ओके, तो ये हो गई अमाउंट पेड बाय उमाताई। तो यहाँ पर हमारा ये फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अब हम लोग चलते हैं हमारे फिफ्थ नंबर के प्रॉब्लम की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम लिखा हुआ है। ये थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, इसको समझने के लिए आपको कोशिश करनी है। बहुत सिंपल भी है लेकिन, ठीक है, क्योंकि ये हमारे जनरल यूज़ में काम में आने वाला एक प्रॉब्लम है बेटा, आप लोग को बताया गया है। तो यूज़ द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड फिल द बॉक्सेस विद द सूटेबल नंबर्स, मतलब यहाँ पे आपको दी गई इन्फॉर्मेशन जो है उसके आधार पर इसमें जानकारी भरनी है। तो एक श्रीमती दीपांजलि नामक एक औरत है, श्रीमती दीपांजलि परचेज अ हाउस फॉर ₹7,50,000 फ्रॉम श्रीमती लीलाबेन थ्रू एन एजेंट। मतलब लीलाबेन से मिसेस दीपांजलि ने 7,50,000 में एक घर खरीदा एजेंट के मार्फत, ठीक है। तो एजेंट हैज़ चार्ज 2% ब्रोकरेज फ्रॉम बोथ ऑफ देम। तो एजेंट ने दोनों के ऊपर 2% ब्रोकरेज चार्ज लगाया बेटा, मतलब उसने कमीशन लिया है 2% दोनों से, ठीक है। 7,50,000 का जो घर इसने लीलाबेन ने दीपांजलि को बेचा था, है ना, उसके ऊपर 2% एजेंट ने चार्ज लगाया। तो वो हमें यहाँ पर लिखना है कि वो उसने कितना चार्ज लिया या फिर कितने रुपए में दीपांजलि ने ये घर चार्ज देने के बाद खरीदा, और लीलाबेन ने कितने चार्ज में इसको बेचा, ये सब आपको मतलब यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ही श्रीमती दीपांजलि पेड, मतलब दीपांजलि ने कितने रुपए पेड किए हुए हैं घर खरीदने के लिए। तो 7,50,000 इन्होंने खरीदे, मतलब दीपांजलि ने पेड किए, और उसके ऊपर कितना ब्रोकरेज अमाउंट 2% कमीशन था बेटा। तो ये 2/100, इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 गेट कैंसिल। तो 7,500 इंटू 2, अगर इसे हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 7,500 जो संख्या बची हुई है, हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आपका आता है बेटा यहाँ पे 15,000 रुपये। तो 2% 7,50,000 के ऊपर अमाउंट बनती है बेटा 2%, यानी कि 15,000 रुपये बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे श्रीमती लीलाबेन पेड ब्रोकरेज ऑफ रुपीज़, लीलाबेन के ऊपर भी 2% सेम उसने एजेंट ने 2% ब्रोकरेज कमीशन उनके पास से भी लिया है। तो इनके पास से भी उनको कितने रुपए मिलेंगे, 15,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि 30,000 रुपये का कमीशन एजेंट का फायदा हुआ है दोनों पार्टी से, 2%, ठीक है। तो टोटल ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय द एजेंट इज रुपीज, मतलब 15,000 और 15,000, यानी कि इसको कितने रुपए मिलेंगे, यहाँ पे 30,000 रुपये मिलेंगे ब्रोकरेज अमाउंट, मतलब कमीशन एजेंट को, ठीक है। अब 14 प्रश्न है, द कॉस्ट ऑफ हाउस श्रीमती दीपांजलि पेड इज रुपीज। मतलब देखो बेटा 7,50,000 तो उन्होंने खुद भरे हुए थे दीपांजलि ने खरीदने के लिए, और फिर उन्होंने 15,000 एक्स्ट्रा भी दिए हैं एजेंट को, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे 7,50,000 और 15,000 मिला के, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे बेटा 7,65,000 रुपये, ठीक है। मतलब जो दीपांजलि ने हाउस खरीदा उनकी टोटल अमाउंट हो जाएंगे बेटा 7,65,000 रुपये, ओके। और अब लास्ट में जो फिफ्थ क्वेश्चन है, द सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस फॉर श्रीमती लीलाबेन इज रुपीज। मतलब लीलाबेन ने उस घर को 15,000 कम करके जो बेचा,
है ना, 15,000 जो अमाउंट एजेंट को दी गई है बेटा, उसको माइनस करके ही उनको जो टोटल प्राइस जो मिलेंगी सेलिंग प्राइस वो कितनी होगी। तो 7,50,000 में से 15,000 एजेंट को दे देने के बाद उनके पास बचते हैं 7,35,000 रुपए। तो ये हो गई द सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस फॉर श्रीमती लीलाबेन, ठीक है, 7,35,000 रुपए। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है बेटा, ठीक है ना। तो ये चैप्टर में हमारे ये जो पांचों प्रॉब्लम हमने यहाँ पे देखे हैं, ये सभी पांचों प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म होने के बाद आपको ये जो 4 प्रॉब्लम आज हमने देखे हुए अपने पक्की कॉपी में उतार लेने हैं। अगले वीडियो में देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, मतलब पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हुआ है। अगले वीडियो में हम लोग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।